लोग क्या कहते हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखती है। लोग क्या कहते हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होता है, आपके लिए खास होता है। उठाइए कलम और लिख दीजिए इतिहास को, उठाइए कलम लिख दीजिए इतिहास को। यही जोश के साथ आज हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी श्री रामनाथ कोविंद। आइए आंसर को जानते हैं चित्र के माध्यम से। इसका आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री रामनाथ कोविंद, डी द्रौपदी मुर्मू। आइए इसका उत्तर जानते हैं चित्र के माध्यम से। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। इसके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया। बाद में इस साल 1979 से लेकर 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। दूसरा सवाल के बारे में बस इतना ही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी सोनिया गांधी, सी स्मृति ईरानी, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका उत्तर जानते हैं चित्र के माध्यम से। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे 2007 से लेकर 2012 तक इस पद पर रही है। तीसरा सवाल बस इतना ही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। इसका उत्तर आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीतिक में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। चौथा क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी नरेंद्र मोदी। आइए चित्र के माध्यम से इसका आंसर जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा संसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन बस इतना ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पर। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री ए स्मृति ईरानी, बी सोनिया गांधी, सी द्रौपदी मुर्मू, डी इंदिरा गांधी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में आनंद भवन में हुआ था। अपने दृढ़ निश्चय, साहस और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता के कारण इंदिरा गांधी को विश्व राजनीति में लौह महिला के रूप में जाना जाता है। छठा क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ए अर्जुन मुंडा, बी बाबूलाल मरांडी, सी हेमंत सोरेन, डी शिबू सोरेन। आइए चित्र के माध्यम से उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी। आइए सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिक हैं। वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता थे। वह झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वह झारखंड से 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में सांसद रहे। वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारत के वन और पर्यावरण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री ए अर्जुन मुंडा, बी बाबूलाल मरांडी, सी हेमंत सोरेन, डी शिबू सोरेन। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए अब इसका उत्तर चित्र के माध्यम से जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हेमंत सोरेन। देख पा रहे होंगे आप चित्र में। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ था। झारखंड के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वह झारखंड में एक राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष भी हैं। वह झारखंड विधानसभा में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले वे अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे। आठवां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। झारखंड के प्रथम राज्यपाल ए श्री प्रभात कुमार, बी श्री रमेश बैस, सी सैयद अहमद, डी द्रौपदी मुर्मू। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्री प्रभात कुमार। इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। प्रभात कुमार 1963 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे IC सेंटर ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। उसके द्वारा चांसलर का पद ग्रहण करने पर उषा मार्टिन फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हेमंत कोयल ने कहा कि उसके मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी नई ऊंचाई प्राप्त करेगी। नौवां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल ए के शंकर नारायण, बी श्री रमेश बैस, सी सैयद अहमद, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी रमेश बैस। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। झारखंड राज्य का राज्यपाल भारतीय राज्य झारखंड का नाम मात्र का मुखिया होता है।
राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। रांची में राजभवन आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है। 14 जुलाई 2021 से राज्यपाल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल ए के शंकर नारायण, बी श्री रमेश बैस, सी सैयद अहमद, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका उत्तर आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। सबसे पहला महिला में राज्यपाल कौन बनी थी? आइए इसका आंसर देखते हैं। डी द्रौपदी मुर्मू इसका उत्तर है। इसके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा रामादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया। बाद में इन्होंने साल 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। 11वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 9, बी 7, सी 6, डी 8। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं। अगर सही रूप में देखा जाए तो पहले भारत में कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, पर जो अब घटकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 29, बी 26, सी 24, डी 28। सबसे पहले इस वीडियो को रोकें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए चित्र के माध्यम से इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी 28। आइए चित्र के माध्यम से इसके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। अगर सही रूप में देखा जाए तो पहले भारत में कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, पर जो अब 28 राज्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। इसका उत्तर चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। राजनीतिक और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह पहले भाजपा के युवा स्कंद के और भाजपा की उत्तर प्रदेश, जो उनका गृह राज्य भी है, इकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के व्याख्याता थे। कर्मभूमि मिर्जापुर रही, पर शीघ्र जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने दीर्घ संबंध का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। 14वां नंबर क्वेश्चन बस इतना ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान गृह मंत्री ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। इसका उत्तर चित्र के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। इसका उत्तर है अमित शाह। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। 15वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। इसका उत्तर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। पिछली मोदी सरकार में वे कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे। मार्च 2018 में प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रधान 14वीं लोकसभा में देवगढ़ उड़ीसा से संसद चुने गए थे और धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा की 12वीं विधानसभा 2000 से 2004 में पल्लहारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वह ABVP के सदस्य भी हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। 16वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी श्री धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए चित्र के माध्यम से इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। सितंबर 2017 से मई 2019 तक वे रक्षा मंत्री थी और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य एवं उद्योग तथा वित्त व कॉरपोरेट मामले की राज्य मंत्री रह चुकी है। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी है। 17वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान कोयला मंत्री ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी श्री पीयूष गोयल, डी निर्मला सीतारमण। अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए चित्र के माध्यम से इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी श्री पीयूष गोयल। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं। श्री पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वे भारतीय संसद के उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं के सदस्य हैं तथा पूर्व 2017 से 2019 में रेलवे एवं कोयला मंत्री थे। उसके पास 2 बार वर्ष 2018 और 2019 में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था। पूर्व में वे विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 2014 से 2017 और खान 2016 से 2017 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी थे। 18वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री। ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए इसका उत्तर हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। इनके बारे में कुछ थ्योरी भी जानते हैं। अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से
भारत के रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। 28 जून 2019 से वह राज्यसभा ऊपरी सदन में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य हैं। वह केंद्रीय मंत्री बने और उन्हें 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद दिया गया। 19वां क्वेश्चन बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन हैं? ए. अश्विनी वैष्णव, बी. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सी. श्री पीयूष गोयल, डी. निर्मला सीतारमण। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए इसका उत्तर चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आइए इनके बारे में कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार सन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बनाया गया, जिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद हैं, को मंत्री बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय को जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात हेतु बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।